करते हैं। मैं यहाँ पर नेताजी के तौर पर नहीं, आप लोगों की बेटी के तौर पर महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी, एक विकसित सरकार बनेगी, कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं रही हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल और ऐसी योजनाएं रही हैं जो आप लोगों के लिए गरीब। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी थमी नहीं है। पहले चरण का मतदान जरूर हो चुका है, लेकिन दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो अभी भी जनसभाओं का दौर जारी रखे हुए हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मधेपुरा के बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के बारे में, जो कि लगातार लोगों के बीच में ऐसे पहुंच रही हैं जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य पहुंच रहा हो। ये बात वो खुद भी कबूल कर रही हैं और जिस भी जनसभा को संबोधित कर रही हैं वो यही बात कह रही हैं कि मैं आप लोगों के बीच नेता के तौर पर नहीं आई हूं। जरा सुनिए कि सुभाषिनी यादव क्या कह रही हैं। मोरखाई में मेरी बड़ी बहन किरण कुमारी जी के द्वार पर आप सभी मोरखाई वासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे सारे अभिभावक, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बहनों, अध्यक्षता कर रहे शिवनंदन बाबू जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे से मंच को संभाला। प्रोफेसर साहब ने जो अपना संबोधन किया था उसमें हमें एक छोटी सी शिकायत थी, अगर आप आज्ञा दे तो हम उसको दर्ज करें। आपने बोला हम अपने नेताजी का स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पर नेताजी के तौर पर नहीं, आप लोगों की बेटी के तौर पर आई हूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, मैं जहाँ भी जा रही हूँ काफी जगह मुझे इस नाम से संबोधित किया जा रहा है। अभी ऐसा कोई काम हमने किया नहीं है कि हम नेताजी कहलाए। फिलहाल आप अपनी बेटी और बहन समझकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने साथ का ही समझिए। और आने वाली 7 तारीख के लिए आप लोगों से आग्रह तो करने आई हूँ, पर ये भी जानने आई हूँ कि आप सब कुशल मंगल तो है ना, रहने भी चाहिए। पर जो स्थिति में पूरे क्षेत्र में देख रही हूँ, लोग बहुत हताश हैं, निराश हैं। जहाँ जा रहे हैं हम लोग, आज दिन भर हमारे साथी भी ये देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ हम लोग गए लोग अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। आज नहीं, पिछले 10 दिनों से ये काम चल रहा है। किसी भी टोले में जाए, किसी भी गांव पंचायत में जाए, द्वार पे जाए, लोग सोचते हैं अरे आ गए फिर से वोट मांगने। ये वही लोग हैं जिनको हमने 5 साल पहले वोट दिया था और हमारा काम नहीं किया, सड़क नहीं बनाई, इंदिरा आवास नहीं मिला, राशन कार्ड में नाम भी नहीं चढ़ा। फिर उनको हम समझाते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो महागठबंधन के हिस्सा थे और महागठबंधन को रातों रात तोड़कर पलट गए। हम उन लोगों में से हैं जो आज भी महागठबंधन में है, तब भी महागठबंधन में थे और आगे भी महागठबंधन में रहे। मेरे पिताजी ने संघर्ष किया है, फिलहाल वो अपनी सेहत के साथ भी संघर्ष कर रहे हैं, बीमार हैं, पर अच्छी खबर ये है कि अब वो ठीक हो रहे हैं और घर जाने की उनको इजाजत मिल चुकी है और मेरे से निरंतर संपर्क में है। वीडियो कॉल के जरिए जितना भी उनका अनुभव है, जो कुछ भी हमको बता सकते हैं बता रहे हैं और मैं उन्हीं के राह पर चल रही हूँ। उन सब लोगों ने ये बोला कि बेटा, पापा ने ये बोला कि सब लोगों को साथ में लेके चलना, सब लोगों को एक मुट्ठी में समेट के चलना। पापा ने कभी भी जात की राजनीति नहीं करी, जमात की राजनीति की। इसीलिए आज वो इस पद पर है कि जहाँ पर सब दल के लोग, हर जमात के लोग, हर धर्म के लोग उनको मानते हैं। आप लोगों से यही अपेक्षा रखूंगी, आप भी मुझे उतना ही प्यार दीजिए जितना सम्मान आपने मेरे पिताजी को दिया है। उन्होंने बतौर सांसद, हार हो या चाहे जीत हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मधेपुरा क्षेत्र में विकास कार्य किया है।
उनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हाथ छाप को भी नहीं पहचाना जा रहा, वहाँ पर हमें शरद यादव जी की बेटी के नाते समर्थन मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये आधा चुनाव तो सिर्फ इसी आधार पर ही लड़ा जा रहा है जो नाम मेरे पीछे है। ये आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का मान सम्मान है जो हमें और हमारे परिवार को मिला है, उनका आशीर्वाद है जो आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतरी हूँ। संघर्ष हमने भी किया है, आलोचना हमने भी सही है, साथ सबों का नहीं मिला पर फिर भी हम डटे रहे। हो सकता है जब यहाँ से जाऊं तो लोग ये कहे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो बिहारीगंज वाली सुभाषिनी थी। लड़ जाऊंगी पर यहाँ कुछ करके जाऊंगी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, परिवर्तन की एक लहर चल रही है। अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को समझाना चाहूंगी, युवाओं को। युवा नाराज है, युवा चाहता है कि वो कुछ करे। घर बैठा युवा बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको एंगेज रखा जाए, उसको रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को भी पाल सके। तो हमारा निश्चय उसमें से एक है कि रोजगार दिया जाएगा। सड़क के इतने बुरे हाल है, ये हमारे निजी क्षेत्र का मैं अगर बात करूं, इतना बुरा हाल है कि संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। मेरे पिताजी ने पूरे क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाया था। पिछले 10 साल से इस जाल की मरम्मत भी नहीं हुई है। बीच बीच में से जाल को चूहों द्वारा उतर दिया गया है। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम इस जाल को फिर से पिरोए, फिर से सड़क का जाल बिछाए, ताकि एक संपर्क आपकी बहु बेटियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हर जगह से जोड़ा जा सके। स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर हम बात करें, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है तो एम्बुलेंस नहीं है। इस तरह का स्तर पहुंच चुका है कि लोग दम तोड़ रहे हैं बीमारी पता चले बिना। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए कि अभी भी हम उस सदी में जी रहे हैं जहाँ पर दिल्ली, बम्बई में मेट्रो चल रही है। तो इस चीज पर गौर करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचिए। महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी, एक विकसित सरकार बनेगी, कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं रही हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल और ऐसी योजनाएं रही हैं जो आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हित में थी, उनके हित में थी। भोजन का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है, जैसे कि भाई दलित लाल जी ने कहा, सही बात है। पर आज के टाइम में आपको कहीं भोजन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोरोना में इतनी महामारी हो गई थी कि आदमी अपने घर से पैदल चलने को मजबूर हो गया था। किसान जब अपना अनाज बेचता था कांग्रेस राज में, तो किसान को जीने का हक था, अच्छे दाम में बेचता था। और आज आप देखिए मक्का 9 टका में बिकता है यहाँ, जो मैं सुन रही हूँ सब लोगों से। सब जगह हर वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, जन जन परेशान है, चाहे बाजार में बैठा व्यापारी हो, चाहे गांव में बैठा किसान हो। अब ये आप लोगों के हाथ में है कि आपको ऐसा हाथ पकड़ना है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ना है कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मेरे कंधे इतने मजबूत कीजिए कि आने वाली 7 तारीख के बाद जब 10 तारीख को नतीजे के डब्बे खुले तो मुझे लगे कि मुझे भर भर के मेरे खुर्चे में आशीर्वाद भरा गया है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत लेट हो गया है। आप सब लोग बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे, हम निरंतर दौरे पर थे, द्वार भी जा रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं। आप लोगों से इस चीज की क्षमा मांगूंगी, पर हाँ इतना जरूर चाहूंगी कि एक बार हाथ ऊपर करके आप लोग हमें समर्थन दीजिए कि आप लोग इस बार 7 तारीख को हाथ छाप पर मोहर लगाएंगे, जो कि 3 नंबर है, हाथ छाप पर, और अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे। जोर से हाथ उठा दीजिए। कहाँ गए मुझको? आइए आगे, ये काम आपका है। ऊर्जा ये भर सकते हैं। मैं थोड़ी बीमार हूँ अभी।
तो सुना आपने, सुभाषिनी यादव को इस बात से नाराजगी है कि उन्हें नेता कहा जाता है। हालांकि ये नाराजगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप सोच रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपने मीठे शब्दों में ये कह दिया कि आप लोग हमें नेता ना बुलाएं, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हमें बेटी कहकर संबोधित कर सकते हैं, हमें बहन कहकर संबोधित कर सकते हैं। और ऐसे में भावुक कर देने वाली बातें सुभाषिनी यादव की लोगों को भी खूब पसंद आ रही है और लोग काफी समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होती है कि सुभाषिनी यादव क्या कुछ कर पाती हैं आगे चल करके, लोगों का कितना भरोसा जीत पाती हैं। हालांकि जो भीड़ वो जुटा रही हैं वो इस बात को संकेत के लिए बहुत काफी है कि सुभाषिनी यादव बिहारीगंज में काफी दबदबा के साथ आगे बढ़ रही हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।